अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन भी देख लिया था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इससे भी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज भी देख ली थी, जिस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए काम कर लिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो वहां जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हाउ टू टेक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो उसका डिफरेंस कैसे लेना है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है जिसपे हमने डिफरेंस निकाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। राइट तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स की, कि अगर लेट से हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और वो दोनों इक्वल सेट हैं। अगर वो दोनों इक्वल सेट हैं तो आप ए माइनस बी फाइंड आउट कर लें, या फिर आप बी माइनस ए फाइंड आउट कर लें, तो आंसर आएगा नल सेट। और नल सेट को इस तरह से लिखा जाता है। राइट अब लेट से इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसके एग्जाम्पल में हम ए और बी दो इक्वल सेट लेंगे। इक्वल सेट का मतलब ये है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। लेट से ए मेरे पास है 2, 5 एंड 7, और सेट बी भी मेरे पास है, और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, 2, 7। तो अगर आप गौर करें तो दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। 2 है तो 2 यहाँ पे भी है, 5 है तो 5 यहाँ पे भी है, 7 है तो 7 यहाँ पे भी है। इसका मतलब है दोनों इक्वल सेट्स हैं। और अगर हम इसका a माइनस बी निकालें, इसको हम डिफरेंस कहते हैं, इसको माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर माइनस नहीं लिखना तो आप इस तरह से ये बैक स्लैश भी डाल सकते हैं, ये बैक स्लैश भी डाल सकते हैं। राइट ये दोनों डिफरेंस के लिए ही नोटेशन हम यूज कर रहे होते हैं। तो a माइनस बी यानी कि 2, 5, 7, ये माइनस होगा किससे? 5, 2, 7 से। अब मैंने आपको डिफरेंस लेना सिखाया हुआ है। डिफरेंस ये होता है कि जो भी सेट ए के अनकॉमन एलिमेंट्स है आपको वो लिखने होते हैं, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है। तो अगर हम गौर करें तो 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये नल सेट होगा, और नल सेट को हम इस तरह से 5 भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 5 के। और इसी तरह से ये a माइनस बी आया, यानी कि नल सेट के। इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए निकालूं, b हम पहले लिखें, b के एलिमेंट्स क्या हैं? 5, 2 एंड 7। और अगर मैं इसको माइनस करूं a के एलिमेंट्स के साथ, a के एलिमेंट्स हैं 2, 5 और 7, इसके साथ माइनस करूं तो ऑब्वियसली अब हम सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। लेकिन सेट बी के हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। 5 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये नल सेट आ गया। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। यानी कि हमने a माइनस बी निकाला, ये भी 5 के इक्वल आया। हमने b माइनस ए निकाला, वो भी नल सेट के इक्वल आया। इसका मतलब है कि हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों जो कि इक्वल सेट है, तो उनका डिफरेंस लेने से वो नल सेट ही आएगा। राइट तो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी अनइक्वल सेट्स हैं, यानी कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, या अगर वो डिसजॉइंट सेट भी हैं। डिसजॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियो में। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो मौजूद है। तो डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, या कोई एलिमेंट कॉमन हो लेकिन वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, तो वो ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है। तो अगर इस तरह से है तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो ये कि चाहे आप a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं आएंगे, इन दोनों के डिफरेंट आंसर आएंगे। a माइनस बी का आंसर कुछ और होगा, b माइनस ए का आंसर कुछ और होगा। तो इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम दो सेट देख लेते हैं जो कि अनइक्वल सेट हो। तो एक सेट a ले लेते हैं हम, और सेट a हमारे पास है 5, 7, 9 एंड 10। और इसी तरह से हम सेट b भी ले लेते हैं। सेट b अनइक्वल लेंगे, ये है 7, 9, 10, 15 एंड 18। ये दो सेट्स मेरे पास हैं।
अब मैं a माइनस बी अगर करूं, यानी कि a डिफरेंस b करूं, तो a के एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9 एंड 10। इसको मैं माइनस करूं सेट b के एलिमेंट्स के साथ, सेट b है 7, 9, 10, 15 एंड 18। तो इसमें क्या होता है कि मुझे सेट a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट b में मौजूद ना हो। 5 इधर है, इधर नहीं है तो मैं 5 लिखूंगी। 7 इधर है, इधर भी है तो मैं 7 तो नहीं लिखूंगी। 9 है, 9 इधर भी है, 10 है तो 10 इधर भी है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आया है सिर्फ और सिर्फ 5। तो a माइनस बी से रिजल्ट आया है 5। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं ताकि मैं जब b माइनस ए का रिजल्ट निकालूं तो मैं इसके साथ कंपेयर कर लूं। तो b माइनस ए, अब b का सेट पहले लिखेंगे। b सेट में क्या है? 7, 9, 10, 15 एंड 18। और इसको हम माइनस करेंगे किसके साथ? सेट ए के साथ 5, 7, 9 एंड 10 के साथ। अब हमने सेट बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। तो 7 मौजूद है तो 7 तो नहीं लिखेंगे, 9 मौजूद है 9 भी नहीं लिखेंगे। तो अब 10 मौजूद है 10 भी नहीं लिखेंगे, 15 मौजूद है लेकिन वहां पे मौजूद नहीं है, तो 15 और 18 मेरा रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा, अगर मेरे पास अनइक्वल सेट है तो a माइनस बी कुछ और आया है, इक्वल नहीं आया किसके? b माइनस ए के। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि डिफरेंस ऑफ सेट अगर हम निकालने जा रहे हैं टू अनइक्वल सेट का, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, हिंस प्रूव्ड। स्टूडेंट इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स की हैं। और इसमें अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हुए, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो आप क्या करें, ए माइनस बी करें तो वो इक्वल आएगा ए के ही, राइट? ए में से बी के एलिमेंट्स निकालें तो ऑब्वियसली ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि बी में तो वो मौजूद होंगे ही नहीं। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर आप बी माइनस ए करें तो वो इक्वल आएगा सेट बी के, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हम बी के ही लिखेंगे क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद ही नहीं होंगे। तो बी सेट एज इट इज आपके पास आ जाएगा, राइट? अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर आप ए माइनस नल सेट करें, ए में से कुछ भी आप माइनस नहीं कर रहे, नल सेट को माइनस नहीं कर रहे, तो वापिस से आपके पास सेट ए ही आएगा। फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप सेट ए को सेट ए के साथ ही माइनस कर दें तो रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। और माइनस में तो हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कि कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। फिर इसका ये है कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए छोटा है और सेट बी बड़ा सेट है, सबसेट ऑफ सेट बी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होगी कि आप ए में से माइनस कर दें बी तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। यानी कि ए सबसेट है, ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, तो ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, तो ए के एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास नल सेट ही आएगा। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड थी। अब स्टूडेंट एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एल एक मेरे पास सेट है जो कि इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और दूसरा सेट मेरे पास सेट एम है जो कि इक्वल है 2, 4, 6, 8, मतलब इस तरह 2 का मल्टीपल है और ये टोटल है 20 तक, यानी कि 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि अगर आप L माइनस एम करते हैं तो ये इक्वल आएगा कि अगर आप L का इंटरसेक्शन ले लें M कॉम्प्लीमेंट के साथ,
राइट। अब कॉम्प्लीमेंट लेना भी मैंने सिखाया हुआ है, इंटरसेक्शन लेना भी मैंने सिखाया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ये वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एल माइनस एम। ये बहुत ही ईजी है कि आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा अगर आप इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप पहले एम का कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर एल का इंटरसेक्शन ले लें एम कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।